दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम जो अग्निवीर का और जो जीडी और कलरक का जो टेस्ट स्टार्ट हो रहा है अपना 30 तारीख से, उसके लिए हम हमारी तरफ से मैथ्स के जो आपने वादा किया था 26 से 29 तारीख के बीच तक सारे चैप्टर्स का एक बार मोटा मोटा रिवीजन आपका कराने का और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का, उसके फर्स्ट वीडियो आज लेके आए हैं। दोस्तों ये हम 3 से 4 वीडियो के अंदर आपको अग्निवीर के सारे PYQ क्वेश्चंस मैं करवा दूंगा यहाँ पे। दूसरा, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं इसके अलावा जो लगते हैं मुझे आ सकते हैं, वो सारे क्वेश्चंस आपको कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा। थोड़ी सी लेंथी वीडियो है दोस्तों, आराम से बैठ के मेरे छोटे बहन और भाइयों आप आराम से बैठ के देखो। सिर्फ आपको ये 3 से 4 वीडियो आपने की तो आपके 15 में से 15 नंबर आने के पूरे चांस हैं। ठीक है, एक दो सिली मिस्टेक्स को कह नहीं सकते, वरना 13 से प्लस ही नंबर आपको मिलेंगे इस पेपर में। सेम हे टू हे क्वेश्चंस मिलेंगे, इसके अंदर सारा मैं PYQ सॉल्यूशंस आपको करवाऊंगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हमारी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की, और सारे इसके अंदर PYQ हैं। देखो इसमें आज मैंने 4 चैप्टर स्टार्टिंग के लिए हैं। नंबर सिस्टम है इसके अंदर LCM HCF है, इसके अंदर सिंप्लीफिकेशन है और एवरेज है। ये 4 चैप्टर हैं। अगला लेंगे हम परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो का। ठीक है, ऐसे करते हुए 3 4 चैप्टर के हम 4 वीडियो के अंदर पूरा मैथ हम आपको कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हमारे नंबर सिस्टम से। देखो, एक अंक की संख्या सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। एक अंक की यानी सिंगल और डिजिट सबसे बड़ी कौन सी होती है? 9। ये 2024 में क्वेश्चन आया। ठीक है, इजी क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ही आसान, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। देखो 123/x और बराबर में 3 इसके नीचे चला गया, x इधर चला गया, तो 123/3 किया तो आपने 3 से कटते ही 41x का मान आ गया। ठीक है, आंसर कितना आ गया? 41। ठीक है, एक संख्या में 5वां भाग, एक संख्या का कोई भी वो संख्या x है, इसका 5वां भाग यानी 1/5 कर दिया, वो वैल्यू कितनी है? 4। तो वह संख्या कितनी होगी? 5 को उधर ले गए तो x का मान कितना आ गया? 20। ये 20 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, वरना आप ये भी कर सकते हो, ऑप्शन उठाया आपने 20, इसका 5वां भाग किया तो 1/5 किया, कितना आ गया? 4 ही आपको बता रखा है, ऑप्शन से भी आप कर सकते हो। आगे देखो, हर एक स्लाइड में देखो 2 से 3 क्वेश्चन ऐड किए हुए हैं, तो 40 स्लाइड है हमारे पास। 100 प्लस क्वेश्चन इसमें से आपको सोल्व करके जाओगे। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। किसी संख्या का 2 गुना में से 1 घटाने पर हमें 22 प्राप्त होता है। तो कोई भी संख्या है, ये x संख्या है, इसका 2 गुना किया, इसमें से 1 घटाया, 1 घटाने पर मुझे क्या प्राप्त हुआ? 22। तो दोस्तों ये माइनस है, इधर जाके ये वैल्यू प्लस की होगी, तो 2x की वैल्यू कितनी होगी? 23। x का मान कितना आ गया? 11.5। ठीक है, 2 से भाग दे दिया ना, 11 दूनी 22 और आधा ये आ गया। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो वही है 4 और 9, ये सबसे बड़ी संख्या है। ये सारे PYQ क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो इससे पूर्णतः विभाजित हो जाएगी? तो देखो 18, 21 और 24, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है ना जो पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो देखो, क्या तो आप 18 को इनसे भाग करके देखो। ठीक है, भाग करके देखना भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। देखो, भाग करके देखना भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। देखो मैं बताता हूँ, अगर यह संख्या 18 से भाग होगी, देखो ये वाला ना छोड़ के आप देखो, मैं शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ इसकी। 4 अंकों की संख्या इन तीनों से भाग होना चाहिए। ठीक है, तो आप देखो 18 से भाग होगी तो वो संख्या 9 गुना 2 यानी 9 से भी भाग होगी। और किसी संख्या को 9 से भाग होने के लिए क्या होता है? इनका जोड़ 9 से भाग होना चाहिए। तो देखो जोड़ कितना है इसका? 9 और 8 7, 9 और 8 17, 17 और 4 21 और 6 27। इसको 9 से भाग हो रही है? हाँ, ये भाग हो रही है। आगे देखो 10 और 9 19 और 4 23, ये 9 से भाग हो रही है, ये संख्या 9 से भाग नहीं हो रही है, ये तो कट गई। आगे देखो 9 और 5 14, 14 और 13 कितना हो गया? 21 और 6 27, ये संख्या भी किससे भाग हो रही है? 9 से। तो यानी ये संख्या भी अपना आंसर हो सकता है। और ये 9 9 18 और 6 24, तो ये संख्या भाग नहीं हो रही है।
तो दोस्तों अगर आपको तुक्का लगाना है तो आपको देखो दो ऑप्शन तो मिल गए ना, एक ये ऑप्शन हो गया, एक ये वाला ऑप्शन हो गया, ठीक है। अब इससे आगे चेक करेंगे इसका, इससे आगे देखो ये संख्या किससे भाग होनी चाहिए, 3 से भी भाग होनी चाहिए, 3 से भाग होगी तो 9 से भी हो गई, ठीक है। आगे देखो 7 से भाग होगी, 7 से भाग करने के लिए देखो आप क्या करोगे, इसको भाग करके देख लो, 7 एकम 7 25 बचा, 7 तिया 21, 4 47 बचा, 7 छके 42, 7 8 56, ये 7 ये संख्या 7 से भाग होगी, 7 28, देखो ये संख्या 7 से भाग नहीं हो रही, यानी ये आंसर नहीं है। लास्ट वाली संख्या हमारी आंसर हो गया। अपना आंसर कितना हो गया, ये अपना आंसर हो गया। कैसे किया मैंने, 9 से और 7 से भाग करके देख लिया, ठीक है। ये इसकी शॉर्ट ट्रिक थी। यदि दो क्रमागत संख्याओं का योग 61 है तो देखो पहली संख्या कौन सी है, 30, दूसरी संख्या कौन सी है, 31, इन दोनों का जोड़ कितना है, 61, बड़ी संख्या कौन सी होगी, 31, ये आंसर हो गया। अप्रिमेय संख्या कौन सी है, देखो पाई की वैल्यू तो 3.147 ये चलती रहती है। आगे देखो 8 को 3 से भाग दिया तो 3 दूनी 6, 2.0 उतारा, फिर 0.6, ये 6 कंटिन्यू चलती रहेगी, है ना। ये भी 1427 ये भी चलती रहेगी, ये नहीं हो सकती, ये नहीं हो सकती। आगे देखो 9 को 7 से भाग दो, 7 एकम 7, 2 0 0, 7 दूनी 14, 6 बचा 0, 7 8 56, 4 बचा 0, 7 पंजे 35, 5 बचा, 7 7 49, 1 बचा, ये कंटिन्यू चलती रहेगी। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। आगे देखो दोस्तों, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो पूर्ण रूप से विभाजित होती है। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, 99। 99 देखो कौन विभाजित करेगा, एक तो 9 और एक 11, तो हमारा आंसर क्या हो गया, डी। 1422 में कौन सी संख्या, 1422 संख्या किस विकल्प रूप से एक पूर्णतः विभाजित होती है। तो यानी 1422 किस से कंप्लीट डिवाइड होती है, तो देखो इससे तो होगी नहीं, इससे भी नहीं होगी। 5 से डिवाइड होने के लिए लास्ट में 5 आना चाहिए, 10 से डिवाइड होने के लिए लास्ट में 0 आना चाहिए, ये दोनों तो है नहीं। आगे देखो क्या तो 4 बच गया, क्या 9 बच गया, 9 से 5 और 4 9, इन सब का जोड़ 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो देखो सबका 9 कितना बन रहा है, 9 से 9 डिवाइड हो गया, तो यानी ये संख्या किससे डिवाइड होगी आपकी, 9 से, ठीक है। 3 क्रमागत संख्याओं का योग 156 है, बीच वाली संख्या कौन सी है। तो देखो तीनों क्रमागत संख्याओं का योग आपको 156 दे दिया, यानी a प्लस बी प्लस सी का मान कितना दे दिया, 156। अगर आपको औसत बीच वाली संख्या औसत होती है, औसत निकालना है तो 3 से भाग दे दिया, इधर भी 3 से भाग दे दिया, 52 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, ठीक है। आगे देखो ये बोल रहा है 10 से भाग दिया जाता है तो शेषफल कितना बचता है। तो देखो इस कंप्लीट को नहीं सॉल्यूशन करके आप लास्ट के 2 डिजिट नंबर उठा लो, ठीक है। 2 डिजिट नंबर उठाओगे ना तो देखो यहाँ कितना, अगर 90 हो गया जैसे 93 गुना में, लास्ट के 2 डिजिट उठा लो, ये 32 और गुना में कितना 95, ठीक है। इसको 10 से भाग दे दो, तो 10 से भाग दोगे तो 90, 3 बच गया, 32 2 बच गया, और 90 कितना बच गया 5, तो 5 दूनी 10 और 10 तिया 30, 30 को 10 से भाग दोगे तो शेषफल कितना बचेगा, बचेगा ही नहीं, 0 इसका आंसर है। 5 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याएं, तो प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याएं कौन सी हैं, 1 2 3 4 5, 5 4 9 10 और 5 15, ठीक है। तो आगे देखो, देखो 8 के स्थान मान का अंतर याद करना है। देखो 8 के पीछे कितने 0 हैं, 3 और 3 6, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और इस 8 के पीछे कितने 0 है, 1, यानी 80। तो ये वैल्यू घट के कितनी आ गई, ये घट के यहाँ 20 बच गया, और ये 9 9 चलेंगे यहाँ पे, और ये वैल्यू 7, तो ये हमारा कितने 7 आएंगे बीच में, देखो ये 20 आ गया, 1 2 3 4, ये 4, ठीक है, ये 4 वाला, ये आंसर हो गया। इकाई का अंक पता करना है दोस्तों, तो ये जो पावर है आपकी, ये जो पावर है इसको 4 से भाग दे दो, हर बार 4 से भाग दे दो,
तो 4 से भाग दोगे ना तो 153 को 4 से भाग दिया आपने तो कितना बन गया, 4 तिये 12, 33 बच गया, 4 आठे 32, शेषफल देखो 1 बचा है यहाँ से, ठीक है। और इसमें कंप्लीट चला गया। तो ये जो लास्ट यूनिट डिजिट है इसको लिख लेंगे, 7 की पावर 1 लिख लिया, और गुणा में ये अगर पूरा भाग हो गया, जैसे 72 पूरा भाग हो गया ना, तो इस 1 की पावर 4 लिख लेंगे। 1 की कितनी पावर लिखो, तो 7 की पावर 1 7, और 1 की पावर 1 7, यानी शेषफल कितना बच गया हमारा, इकाई का अंक कितना आएगा, 7 इसका आंसर है। ये देखो इसमें इकाई का अंक कैसे पता करोगे आप, देखो ये पहली यूनिट डिजिट 7 लिखा, 7 की पावर ये है 799, इसको 4 से भाग दे दो, तो 4 एकम 4, 39 बच गया, 4 निम 36, 4 निम 36 3, 7 की पावर 3 बच गया, प्लस 11 है जो इसका एक यूनिट डिजिट ले लो, सिर्फ यूनिट डिजिट की ये भी सेम पावर है, इसका भी 3 बचेगा, और माइनस ये 7 की पावर भी 3 बचेगा। तो प्लस माइनस वाली वैल्यू तो कट गई, ये वैल्यू 1 हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया, ठीक है। फिर से इकाई का अंक देखो, इसको 4 से 45 को 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आ गया, 44, 1 से शेषफल बच गया, तो इकाई का अंक ले लेंगे 7 की पावर 1, और गुणा में 8 की पावर कितना, ये भी 1, तो क्यों 18 चौक 72 होता है ना, शेषफल 1 बचेगा ना, तो 8 7 56, इकाई का अंक कितना आ गया, 6 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। ऐसे इकाई का अंक पता करेंगे। यदि दो संख्याओं में से n एक सबसे बड़ी संख्या n है, जिसको इतने से विभाजित करने पर प्रत्येक दिशा में शेषफल इतना बच रहा है, तो देखो इस टाइप ये क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आपको कैसे सोल्व करना होगा, पहले यहाँ लिखना पड़ेगा 3 4 और 6, ठीक है, और इस साइड कितना लिखना होगा 1 2 और 4, तो यहाँ आपको कितना मानना पड़ेगा 0 0 मान लिया, तो 6 को देखो 0 से मल्टीप्लाई करते चलेंगे और इस साइड वैल्यू जोड़ते हुए, तो 6 0 0 और 4 जोड़ते ही कितना आ गया 4, 4 चौके 16 और 2 कितना 18, 18 तिये 54 और एक वैल्यू कितनी बन गई 55। तो 55 वो संख्या है जिसको 3 से भाग देंगे तो शेषफल 1 आएगा, 4 से भाग देंगे तो शेषफल 2 आएगा, है ना। और बोल रहा है इसको 5 से भाग दिया तो शेषफल कितना आएगा, इसको 5 से भाग देते ही शेषफल कितना आ जाएगा, ये लास्ट में 0, ये कंप्लीट भाग हो जाएगा ना, ठीक है। आगे देखो, किसी संख्या का 1/3 उस संख्या का 1/2 में जोड़ा जाए तो 50 प्राप्त होता है। तो कोई भी संख्या वो x मान लिया, इसका 1/3 कर दिया तो 1/3, उस संख्या का 1/2 जोड़ा जाता है, 1/2 जोड़ दिया और वो प्राप्त कितना होता है 50, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ एलसीएम ले लिया, 3 और 2 का एलसीएम 6, तो ये कितना आ गया 2x, ये 3x बराबर में 50, 5x बटे में 6 बराबर में कितना 50, 5 से 50 कटा 10 पर, 6 इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, x का मान कितना आ गया 60, तो वो संख्या कौन सी है 60, ठीक है। एक संख्या को 645 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 40 प्राप्त होता है। तो देखो कोई भी ये संख्या है, इसको 645 से डिवाइड किया जाता है तो शेषफल कितना बचता है 43। तो हम ये मान लेते हैं कि ये संख्या 1 पे ही डिवाइड हुई है, तो ये संख्या कितनी बन जाएगी 645 × 1, और ये वैल्यू नीचे, इसका शेषफल 40 बच रहा है, ये 40 हो जाएगा, तो 685 बन गया। और इसको किससे भाग देना है 43 से, तो ये 43 गया 255, और ये वैल्यू किस पे जाएगी अब 6 पे ना जाके 5 पे जाएगी, 5 पे जाएगी ना, तो 5 तिये 15, 5 चौके 20 और 1 21, तो 40 हमारा शेषफल बच गया, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगर n को 6 से विभाजित किया जाता है, n को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 5 प्राप्त होता है। तो हम हमारी तरफ से मान लें कि ये 1 पे ही भाग हुआ है, तो 6 कम 6 और 5 11, वो संख्या n का मान कितना आ गया 11, और बोल रहा है 9n को, तो 11n आया तो n को 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, 99n हो गया। इस 99 को 6 से डिवाइड किया जाए तो शेषफल कितना बचेगा, तो 6 से विभाजित कर दो, 6 कम 6 39 बच गया, 6 6 36, कितना शेषफल बच गया 3 हमारा आंसर हो गया, ठीक है दोस्तों। आसान क्वेश्चन थी ये भी। आगे देखो, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या को 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या से घटाया जाए, तो 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिख लो सारे 9, 4 अंकों की छोटी से छोटी यानी ये लिख दिया, इसको घटा दो, तो ये 9 9 9 8 9 और 9, ये रहा ऑप्शन, ठीक है। किसी संख्या को 8 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 5 बचता है, तो ये संख्या है n,
इसको 8 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 5 बचता है। तो हम हमारी तरफ से मान लेते हैं कि ये 1 पे ही भाग किया है, तो 8 एकम 8 और 5, तो n का मान कितना आ गया 13। अब बोल रहा है उस संख्या के वर्ग को, यानी ये संख्या जो आ गई इसका स्क्वायर कर दो। 169 13 का स्क्वायर, और इसको 4 से भाग देना है। तो 4 चौके 16, 9 बचा, 4 दूनी 8, शेषफल कितना आया 1। हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, आगे देखो 500, ये इतने को विभाजित किया जाता है तो भागफल क्या प्राप्त होगा। तो 11525 को किससे भाग देना है 5 से। 5 दिए 15, 5 उतारा, 5 एकम 5, 0 पापा 25, ये आंसर हो जाएगा। भाग देना है सिर्फ 3105। ठीक है, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो पूर्ण से विभाजित हो जाए। तो देखो ये है, इसका क्या करना है आपको, सिर्फ एलसीएम प्राप्त करना है, और वो एलसीएम प्राप्त करके वो 6 अंकों की संख्या से आपको भाग देना, और जो यहाँ शेषफल बचेगा रिमाइंडर, उसको ये 6 संख्याओं में से माइनस कर देना, वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आपका होमवर्क है। आगे देखो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो एक पूर्णतः विभाजित हो जाए। देखो ये वाला मैं करके दिखाता हूँ आपको। तो 10, 15 और 18 का एलसीएम कितना हो गया। एलसीएम निकालोगे तो 5 से किया पहले, 2 पे, 3 पे और 18 पे, फिर 3 से किया तो 2 और 6, फिर 2 से किया तो 3, 5 दिए 15, दूनी 30 दिया 90। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिख ली, इसको 90 से भाग दे दो। तो 90 एकम 90, 99 फिर बचा, फिर 1 पर गया 90, फिर 99 बचा, 1 पर गया 90, फिर रिमाइंडर कितना बच गया 9। तो इसमें से जो रिमाइंडर बचेगा, यहाँ से शेषफल बचेगा, इसको हम माइनस कर देंगे। तो 9 9 9 9 में से 9 घटा दो, तो 999 और 0 इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही दोस्त ये ऊपर वाला क्वेश्चन करना है। ठीक है, ये आप खुद करके देख लेना, कमेंट बॉक्स में आप अपना आंसर करना। चलें आगे। ये सारे क्वेश्चन किसके चल रहे हैं, नंबर सिस्टम के। देखो अभाज्य संख्याएं अगर आपको लिखनी है, अभाज्य संख्याएं देखो कैसे लिखी जाएंगी। आप 6 का पहाड़ा लिख लोगे, 6 का टेबल लिखोगे तो देखो 6 7 42, 6 8 48, 6 9 54, 6 दाई 60, किसके बीच में 40 और 80 के बीच में, 66, 72 और 78, बस ये होगी। तो इसके पास वाली वैल्यू देखो 41, इसके आगे वाली वैल्यू 43, इसके पास वाली वैल्यू 47, इसके आगे वाली 49, ये 53, 55, ये वैल्यू 59, ये 61, ये 65, ये 67, ये 71, ये 73, ये 77, ये 79। तो अभाज्य संख्याएं देखो कौन सी हैं। देखो ये अभाज्य संख्या है, ये भी है, ये भी है, लेकिन जो 49 है वो अभाज्य संख्या नहीं है क्योंकि ये 7 का स्क्वायर है। ठीक है, ये भी है, इसको देखो ये 5 से भाग होती है, ये भी नहीं है, इसको काट देंगे। ये भी है, ये भी है, ये देखो ये 5 से भाग होती है, ये भी काट देंगे। ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये देखो ये 7 से भाग होती है, इसको काट देंगे, ये भी है। तो जो संख्याएं बच गई अभाज्य संख्याएं, उन सबको आपको सिर्फ ऐड करना है यहाँ पे। ठीक है, ऐड करते ही आपका आंसर आ जाएगा। आगे देखो दोस्तों, बोल रहा है यदि किसी संख्या में उसी संख्या का 2/5 घटाया जाता है, यानी कोई संख्या x है, उसी संख्या का 2/5x घटाया जाता है, तो मुझे कितना प्राप्त होता है 54। ठीक है, तो देखो यहाँ से एलसीएम ले लेंगे, कितना 5, तो 5x में से 2x गया, कितना बन गया 3x, 3x की वैल्यू 54, 3 से घट गया 18, 5 इधर चला गया, x की वैल्यू कितनी आ गई 90। ये आंसर हो गया। कौन सी छोटी से छोटी संख्या है जो 980 को गुणा करने पर गुणनफल एक पूर्णतः वर्ग प्राप्त हो जाए। तो देखो इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपको निकालना है तो आपको एक परफेक्ट स्क्वायर पता करना है कि क्या गुना करें कि भाई एक स्क्वायर बन जाए। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको क्या करना है, इसका फैक्टर बना लो। तो 2 से करा तो कितना आ गया 490। ठीक है, 7 से किया तो 70, 7 से किया तो 10, 2 से किया तो 5। तो देखो पेयर बन गए यहाँ पे, 7 और 7 एक ये स्क्वायर बन गया, 2 और 2 देखो ये स्क्वायर बन गया, एक 5 बचा है। अगर मैं इस संख्या को 5 से और गुना कर दूँ तो ये भी पेयर बन जाएगा। तो आंसर कितना आ गया
5 हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, आगे देखो, दो संख्याओं का योगफल 50 दे रखा है। एक संख्या दूसरी संख्या का 7/3 गुना है, तो बड़ी संख्या क्या होगी? तो एक संख्या है कोई भी, वो दूसरी संख्या का 7/3 गुना है, तो दूसरी संख्या हमने x मान ली, पहली संख्या कितनी होगी? दूसरी संख्या का 7/3 गुना होगी, और इन दोनों का जोड़ कितना दे रखा है? 50। तो इसका एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे 3, ये 7x और ये 3x, ये वैल्यू 50। तो 10x/3 की वैल्यू 50। तो 10 से कटाइए 5 पर, 3 इधर गया, x की वैल्यू कितनी आ गई? 15। तो वो बड़ी संख्या कौन सी है? बड़ी संख्या x संख्या कितनी आ गई? एक वैल्यू तो 15 आ गई, और टोटल जोड़ कितना है? देखो, एक वैल्यू 15 आ गई, दूसरी जोड़ निकालना है, टोटल कितना है? 50, दोनों का जोड़। तो दूसरी संख्या बड़ी संख्या कौन सी होगी? 35 हमारे क्वेश्चन का आंसर होगी। ठीक है, आगे देखो दोस्तों, तो ये हमारे देखो यहाँ तक ये दोस्तों नंबर सिस्टम था। ठीक है, नंबर सिस्टम की क्लास थी, ये सारी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे। देखो, इवन नंबर कहाँ से शुरू होते हैं? 2, 4, 6, 8 सम संख्याएं। विषम संख्याएं 1, 3, 5, 7, ये विषम संख्याएं। ठीक है, अभाज्य संख्याएं, पहली अभाज्य संख्याएं कितनी हैं? 2, 3, 5, ठीक है, 7, आगे 11। ठीक है, अब देखो होल नंबर कहाँ से शुरू होगा? 1 से, 0 से, 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, ये होल नंबर हो गया। और प्राकृतिक संख्याएं जिसको नेचुरल नंबर बोलेंगे वो 1 से, 1, 2, 3, 4, 5, ये नंबर हो गए। ठीक है, और तो दोस्तों देखो, 3 से भाग देने के लिए किसी संख्या को, जैसे 36 है, इन दोनों का जोड़ किससे भाग होना चाहिए? 3 से। 4 से भाग देने के लिए जैसे मैंने लिख लिया 744, लास्ट की 2 संख्या 4 से भाग होना चाहिए। जैसे ये लास्ट की 2 संख्या, जैसे मैंने ये कुछ भी संख्या लिख दी 6, अगर ये लास्ट के 2 संख्या 4 से भाग हो रही है तो ये संख्या पूरी 4 से भाग हो जाएगी। 5 से भाग होने के लिए लास्ट अक्षर क्या तो 5 होना चाहिए, क्या 0 होना चाहिए। 6 से भाग होने के लिए क्या तो 2 होना चाहिए, 2 से भाग होनी चाहिए वो संख्या, और 3 से भाग होना चाहिए। 2 से भाग पता करने के लिए लास्ट का संख्या क्या होनी चाहिए? सम संख्या, यानी इवन नंबर होना चाहिए। जैसे 762, इसमें इवन है लास्ट संख्या, तो ये 2 से भाग हो जाएगी। ठीक है, 8 से भाग होना चाहिए, लास्ट की 3 संख्या 8 से भाग होना चाहिए। जैसे 512, 6, ये लास्ट के 3 अक्षर अगर 8 से भाग हो रहे हैं तो ये संख्या 8 से भाग हो जाएगी। ठीक है, 9 से भाग होने के लिए दोस्तों, 9 से भाग होने के लिए सबका जोड़ 9 से भाग होना चाहिए। जैसे मैंने ये लिखा, इन सबका जोड़ करोगे तो देखो 9, 2, 11 और 7, 18, तो ये अगर 9 से भाग हो रहा है तो ये संख्या भाग हो रही है, तो ये कंप्लीट भाग हो जाएगी। 11 से भाग करने के लिए दोस्तों इसका अल्टरनेट चेक किया जाता है, एक छोड़ के एक, तो 3 और 1 4, ये 3 और 1 4, इन दोनों का अंतर अगर या तो 0 आ जाए या 11 आ जाए तो ये संख्या 11 से भाग हो जाती है। जैसे मैं एक और लिखता हूँ, ये लिखा मैंने, तो इसका एक छोड़ के एक चेक करें, 6 और 1 7 और 1 8, और 4 और 4 8, इन दोनों का अंतर क्या तो 0 आए क्या 11 आए, तो संख्या 11 से भाग हो जाएगी। ठीक है, ये डिविजिबिलिटी रूल था इसका नंबर सिस्टम का। आगे देखो, आगे चलते हैं हम हमारे एलसीएम एचसीएफ पे। एलसीएम निकालना है तो देखो, सबसे पहले ऊपर वाली संख्या का एलसीएम देखो, जब ये बटे में एलसीएम दे रखा है आपको, तो एलसीएम निकालना है तो ऊपर एलसीएम और नीचे वाली संख्या का एचसीएफ। तो एलसीएम निकालना है तो 3 और 18 का एलसीएम कितना आएगा, करके देख लो। 3 एकम 3, 3 छके 18, तो ये संख्या अगर इसको भाग दे रही है तो एलसीएम कितना आ गया हमारा यहाँ से, 6 3 18, और नीचे वाले का एचसीएफ 7 और 15 का एचसीएफ कितना आएगा, कोई भी संख्या कॉमन नहीं है तो 1 आ गया, यानी कितना आ गया 18, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, देखो एलसीएम एचसीएफ का ये पॉइंट मैं क्लियर करता हूँ। जैसे 2/3, 4/5 और 6/7, हमको इसका एलसीएम निकालना है। तो ये जो ऊपर वाली संख्या है इसका एलसीएम जो पूछा है वो ऊपर और बटे में एचसीएफ, तो इसका एलसीएम कितना आएगा, 1 2 3, 3 दूनी 6 दूनी 12, और नीचे वाली संख्या का एचसीएफ, तो इसका एचसीएफ क्या है, कॉमन कोई भी चीज़ नहीं है तो 1 आ गया,
यानी हमारा आंसर कितना आ गया यहाँ से 12। अगर दोस्त इसका एलसीएम ना पूछ के छोटे भाई इसका एचसीएफ आपको पूछा होता तो इसका एचसीएफ देखो क्या होगा, ऊपर वाले का एचसीएफ और नीचे वाले का एलसीएम। तो देखो इसका एचसीएफ कितना होगा, 2, 4 और 6 का 2, क्योंकि 2 ही एक बड़ी नंबर है जो तीनों को भाग दे देगी। तो एचसीएफ तो 2 आ गया और नीचे वाले का एलसीएम, कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, 3, 5 और 7 में, तो तीनों की मल्टीप्लाई, 5 7 15 7 105, ये हमारा आंसर हो जाता। ठीक है, ये एलसीएम और एचसीएफ फ्रैक्शन वैल्यू के निकालने आपको मैंने बताई। आगे देखो, वह छोटी से छोटी संख्या जो इसको भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 9 से सफल होती है और वही 11 से विभाजित हो जाती है। तो देखो एक सबसे आसान तरीका तो मैं बताता हूँ आपको, ऑप्शन पुट करके है इसका। देखो 11 से भाग करके देख लो, 11 से भाग करना मैंने क्या बताया, एक छोड़ के एक, 8 और 1 9, और 9 और 0 9, 9 में से 9 गया 0, तो ये संख्या 11 से भाग हो गई। आगे देखो 7 और 1 8, 8 में से 1 गया 7, यानी ये संख्या 11 से भाग नहीं हुई। आगे देख लो 8 और 1 9, 9 में से 0 गया 9, ये संख्या भी भाग नहीं हो रही। आगे देखो 6 और 1 7 और 9 और 2 11, कितना आ गया 4, ये भाग नहीं हो रही। एक ही संख्या है, कुछ निकालने की ज़रूरत नहीं हुई, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, 2 और 5 का महत्व एचसीएफ बताना है। तो 2 और 5 का एचसीएफ क्या है, कोई भी संख्या कॉमन नहीं है तो एचसीएफ कितना हो गया 1। ठीक है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन संख्याओं को विभाजित कर दे। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन को आप ऑप्शन पुट करके सबसे आसान है। तो सबसे बड़ी से बड़ी संख्या कौन सा है, इसका एचसीएफ बोल रखा है कि बड़ी से बड़ी संख्या जब भी बोलेगा यानी इसका एचसीएफ आपको बोला है। तो देखो यहाँ से 9 बनेगा, इसका 9 कैसे बनेगा मेरे को कैसे पता चला है, देखो इनका बड़ी से बड़ी चारों में पहले एचसीएफ चेक करूँगा मैं। तो अगर मैंने 9 चेक किया तो देखो इन सब का जोड़ 16 और 2 18, ये भी 9 से भाग हो रही है, 10 और 8 18, ये भी 9 से भाग हो रही है, और 11 और 7 18, ये भी 9 से भाग हो रही है, यानी ये वो संख्या है 9 जो इसका एचसीएफ बन जाएगा दोस्तों। ठीक है, आगे देखो इसका एचसीएफ बताना है। तो एचसीएफ निकालना है तो मैंने क्या बताया था, ऊपर एचसीएफ और नीचे एलसीएम। तो एचसीएफ कितना आएगा, 7 21 और 49 का 7 से भाग दिया तो 7 7 21, 7 7 49, यानी एचसीएफ ऊपर तो 7 आ गया और नीचे एलसीएम 16 32 और 8 का एलसीएम कितना आया, 8 से भाग दे दूँ। देखो सबसे बड़ी संख्या से भाग दे सकते हो जो तीनों को भाग देगी, 8 दूनी 16, 8 चौके 32, 8 एकम 8, फिर 2 से किया तो 2, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 7/32 इसका आंसर हो गया, ये रहा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, आगे देखो दो संख्याओं का योग दे दिया, a + b दे दिया आपको 522 और एचसीएफ दे दिया आपको एचसीएफ 29। तो ऐसे कितने युग्म बनेंगे, तो देखो ये वो संख्याएं हैं जो अपना एचसीएफ तो लेंगी। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, 29 इंटू में a + में b, तो ये वैल्यू कितनी बन गई 522। 29 को इससे काटोगे तो 29 से कम 29, और वैल्यू कितनी बन गई, ये बन गई तो 30 7 पे रोज चला गया, 8 पर चला गया ये, तो ये वैल्यू 18 पे। देखो 29 को 18 से गुना करोगे तो आपको यही वैल्यू मिल जाएगी, 18 दूनी 36, 6 42 और 52, तो ये संख्या किस पे कट गई आपकी 18 पर। तो a + b का मान कितना आ गया 18। अब इसके युग्म बनाने हैं कि इनका जोड़ 18 बनना चाहिए। तो देखो 1 और 17, 2 वैल्यू कॉमन आ रही है ना, 2 और 16 में 2 कॉमन आ रही है तो ये पेयर नहीं बनेगा। ठीक है, आगे चलो 3 और 15 जोड़ 18 बन रहा है, इसमें भी 3 कॉमन आ गया, ये भी नहीं बनेगी। 4 और 14 इसमें 2 कॉमन आ गया, नहीं बनेगी। 5 और 13 देखो इसमें कोई कॉमन नहीं आया, ये बन गया दूसरा। आगे चलो 6 और 12, 6 कॉमन आ गया, 7 और 11 बन गया। अगला 8 और 10 में 2 कॉमन आ गया, ये नहीं बनेगा। अगला 9 और 9 में कॉमन आ गया, ये भी नहीं बनेगा। फिर वही बातें रिपीट हो जाएंगी 10 और 8, देखो ये रहा 8 और 10 वाला, ये भी नहीं बनेगा। तो कितने युग्म बनेंगे इसके, 1 2 और 3 इस क्वेश्चन का दोस्तों आंसर है। इसके चांस कम है आने के पेपर में, लेकिन आ गया तो मैंने आपको करवा दिया। ठीक है, आगे देखो इसका महत्व समापवर्ती एचसीएफ बताना है तो कितना आएगा, 2 और 5 का एचसीएफ कितना 1।
ठीक है, ये आंसर हो गया। ये क्वेश्चन करवाई दिया था, इसका नो आंसर आएगा। आगे देखो, इसका एलसीएम बताना है। 2, 5 और 10 का एलसीएम कितना आएगा? 5 से करके देख लो, ये 2, ये 1, ये 2 और 2 से किया तो 1, तो 5 दूनी 10 इसका आंसर हो गया। ठीक है, और इसका एचसीएफ निकालना है तो आपको कितना है, देखो ये बड़ी संख्याओं का अगर एचसीएफ निकालना होता है तो हम है ना माइनस कर करके देखते हैं। जैसे बड़ी बड़ी संख्या दे दिया, इसका एचसीएफ निकालना है ना, तो इसको आपको माइनस कर करके देखना पड़ेगा। तो पहले इन दोनों को माइनस करके देखोगे ना, तो आपको 30, 73 में से अगर माइनस करना है तो वैल्यू आएगी आपकी 1317। ठीक है, इन दोनों को माइनस करोगे तो देखो वैल्यू कितनी बनेगी। ये वैल्यू अगर माइनस करोगे तो आपकी वैल्यू बनेगी 1756। अगर आप इन दोनों को आगे माइनस करोगे, ये ऐसे ही माइनस कर करके आपको चेक करना पड़ेगा, तो वैल्यू कितनी बन जाएगी 4, 3 और 9। ठीक है, क्या तो ये 4, 3 और 9 इसका एचसीएफ होगा दोस्तों, या इसका कोई भी मल्टीपल इसका एचसीएफ होगा। तो हमको ये वैल्यू चेक करनी पड़ेगी 4, 3, 9 इसका एचसीएफ है कि नहीं। तो ये संख्या इससे भी भाग होनी चाहिए, ये संख्या इसको भी भाग करनी चाहिए और ये संख्या इसको भी भाग करनी चाहिए। तो देखो अब मोस्टली केसों में क्या होता है कि ये संख्या जो आती है वो आपका लास्ट में एचसीएफ ही बन जाती है। तो देखो अगर इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही वैल्यू मिल जाएगी, इसको 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, और इसको 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही। तो हमारा एचसीएफ कितना बन गया यहाँ से 439। और बोल रहा है इनके अंकों का गुणा, तो 4 गुणा 3 गुणा 9, 4 3 12, 12 9 में 108 इस क्वेश्चन का आंसर। ये सी ऑप्शन मिलेगा 108। ठीक है, ये हमारा आंसर है दोस्तों। आगे देखो, एलसीएम निकालना है तो हमको क्या बताया था मैंने आपको, ऊपर एलसीएम और नीचे एचसीएफ। तो एलसीएम कितना है, 2, 4 और 9 का कितना एलसीएम है, 2 से कर लो, ये 2 ये 9, तो 9 दूनी 18 दूनी 36, ऊपर तो 36 आ गया। और नीचे वालों का एचसीएफ 3, 7 और 13 का एचसीएफ कितना आएगा, कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है तो 1, यानी कितना आंसर आ गया 36 इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं। ये घंटियों वाला क्वेश्चन जब भी आएगा तो आपको देखो इसका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालना है ना इसका, देखो 12, 9, 6, 8, 3 और 10, इसका एलसीएम कितना निकलेगा। पहले किससे करूँ, 2 से कर लेते हैं, 6, 9, 3, 4, 3, 5, 3 से कर लेते हैं, 2, 3, 1, 4, 1, 5। अब 2 से कर लेते हैं, 3 और 2 और 5। ठीक है, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60 और 60 गुना में 6, 360, 360 आ गया। ये 360 क्या आई हैं दोस्तों, मिनट। और बोल रहा है ये 12 घंटे में एक साथ कितनी बार बजेंगी, तो 12 घंटे और घंटे को मिनट में चेंज कर लो। ठीक है, ये 360 से भाग दे दो, 6 पे कट गया, ये 2 पे कट गया, तो यानी 2 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे टाइप का करना है, इसको एलसीएम निकालना है और जितना टाइम पूछेगा तो उससे भाग दे देंगे हम। आगे देखो, ये बोल रहा है इसका महत्तम समावर्ती किसके बीच में है। तो देखो वही मैंने आपको बताया था ना, अगर बड़ी संख्या आ जाए तो इनके बीच की वैल्यू हमको सोल्व करके देखेंगे। तो अगर बीच का डिफरेंस करके देखेंगे तो ये 27 और 12 कितना हो गया, 29 और 10 39, और यहाँ से वैल्यू कितनी बन गई 39, यानी दोनों से वैल्यू सेम आ गया। तो एचसीएफ अपना कितना बन गया 39। 39 किसके बीच में आएगा, 35 और 40 के बीच में, ये आंसर हो गया। ठीक है, वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसको 4, 5 और 6 से भाग देने पर ये शेषफल बचता है। तो देखो 4 से भाग दिया, ये क्वेश्चन ले लेते हैं, ये उठा लो ऑप्शन। 4 से भाग दिया तो शेषफल 1 बच गया, 5 से भाग दिया तो 60, शेषफल 1 नहीं बचेगा, 1 बचेगा, 2 बचना चाहिए। ठीक है, तो ये अपना ये ऑप्शन उठाओ 57। अगर 57 को आपको 4 से भाग दिया तो कितना आ गया, 14 चौके 56, कितना 1 बच गया, यानी 1 सही है। अगला देखो, अगर 57 को 5 से भाग दिया तो 11 पे गया 55, कितना शेषफल बचा 2 ही बचना था। और 6 से भाग दोगे, 6 नहीं में 54, शेषफल 3 बचेगा, यानी तीनों बात सही हो रही है। तो हमारा आंसर कितना हो गया 57 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, ये एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चन है।
एलसीएम कितना है 12 और 35 का। इसमें देखो सारे आपको अग्निवीर के क्वेश्चन भी हो गए, जीडी के, ठीक है ना, पीवाई के क्वेश्चन भी हो गए, और जो मुझे इम्पोर्टेंट लगा वो क्वेश्चन भी आपको करवा रहा हूँ। तो ये देखो इन दोनों में आपको एलसीएम कितना निकलेगा, पहले 3 किसी से भाग जाएगा, ये किसी से नहीं जाएगा, किसी से नहीं जाएगा तो आप सीधा मल्टीप्लाई कर दो। 12 पंजे 60, 6 36 और 6 42, 420 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, आगे देखो अब क्या शुरू हो गया यहाँ से, सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन का चैप्टर शुरू हो गया है। हमने 2 चैप्टर अपने कवर किए, ये ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे सारे पीवाईक्यू क्वेश्चंस मैंने उसके अंदर ले लिया, नंबर सिस्टम और एलसीएम और एचसीएफ में। अब देखो इन संख्याओं का योग बताना है। योग में देखो दोनों दोस्तों अगर नीचे बेस सेम है तो ऊपर वाली वैल्यू जुड़ जाएगी, 5 + 6 + 3 14/11, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, 11 का स्क्वायर 121। ठीक है, इन दोनों का जोड़ करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, एलसीएम कितना 12, तो 3 पे गया, 3 पंजे 15 और 8, 15 और 8 23/12। ये रहा, ये अग्निवीर के क्वेश्चन आ रहे हैं, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कोई भी मुश्किल क्वेश्चन नहीं आएगा। देखो इस बोर्ड मास के कॉन्सेप्ट में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको डिवाइड करना है, फिर मल्टीप्लाई, फिर जोड़ना और फिर घटाना। तो देखो सबसे पहले डिवाइड करेंगे, इन दोनों को डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया 3, 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 15, प्लस में 3 -8, प्लस में 3 और प्लस में 4, 4 3 7 और 8 15, 15 15 30, 30 में से 3 गया तो 27 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, इसको सिंपली सोल्व करना है, कोई बड़ी बात नहीं है। आगे देखो, ये देख लो, इसको सोल्व कर लो, पॉइंट लास्ट में लगा लेंगे, आपको सीधा जोड़ दो इसको, 15 47 28 91 और 40, तो 8 7 12 12 20 और 21, 2 9 4 13 4 17 3 20 और 2 22। अब सबके साथ एक के बाद पॉइंट है तो एक पॉइंट लगा दो, 221 यानी 22.1 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, ये हमारा तीसरा चैप्टर चल रहा है सिंप्लीफिकेशन का। बोल रहा है प्रथम 23 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या है। देखो जब भी आपको योग बोलेगा यानी सम बोलेगा प्राकृतिक संख्याओं का, तो आपको फॉर्मूला है n/2 SN, यानी फॉर्मूला निकालने का सम 2a प्लस में n-1 × 2 में d। ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं कितनी हैं 23, 23/2 लिखा। पहली वैल्यू a का मान क्या होता है, जैसे 1 2 3 4, पहली वैल्यू को a बोलते हैं, तो 2 एकम 2 प्लस में संख्या n कितनी है 23, 23 में से 1 गया तो 22, और डिफरेंस कितने का है दोस्तों 1 का। प्राकृतिक संख्याओं में डिफरेंस कितने का 1 का, तो 22 और 2 24, तो 23/2 गुना में 24, 2 से घटा 12 पे, 12 3 36, 3 12 2 24 और 3 27। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये फॉर्मूला आप याद रखना। ठीक है, आगे देखो, किसी संख्या का 1/4 यदि 6 है, ये किसी संख्या है इसका 1/4 यदि 6 है, तो ये कौन सी संख्या हो गई, 4 इधर जाके x की वैल्यू 24 हो गई, और बोल रहा है इस संख्या का 1/3 कितना होगा, तो 24 का 1/3 कितना होगा 8। ये हमारा आंसर हो गया। ये सारे दोस्तों PYQ क्वेश्चन है, लेटेस्ट अग्निवीर के क्वेश्चन आए हुए। ठीक है, आगे देखो इनका जोड़ करना है, तो वैल्यू देखो प्लस वाली वैल्यू जोड़ लो तो कितनी बन गई 35, और 35 में से 17 गया तो 18 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, ये 16 के रूट बाहर निकालोगे तो 4 आ गया। ठीक है, और ये 4 3 12, 12 में से 1 गया तो 11। पहले डिवाइड होगा, फिर गुना, फिर प्लस, फिर माइनस, तो पहले गुना कर दी फिर माइनस। ठीक है, ये देखो पहले 24 और ब्रैकेट के अंदर 16 होगा तो 3 दूनी 6, और 6 को इससे भाग दिया तो 24/6 कितना आ गया 4, इसका आंसर आ गया। आगे देखो दोस्तों, ये 4 आ गया। आगे देखो 3 मीटर है, और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, और बटे में कितना है 90 सेंटीमीटर। 0 से 0, 3 से 3, 10/3 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन है भाई अग्निवीर के PYQ क्वेश्चंस। आगे देखो, इसको छोटे अनुपात में तोड़ना है। छोटे अनुपात में तोड़ना है तो किससे काटूँ मैं, 6 से काट दूँ 5 पर, और 6 से कटाइए
6 चौके 24, 5/4 ये रहा। ठीक है, 5 सिक्कों का वजन कितना है 60 ग्राम। तो एक सिक्का का कितना है बटे में 5, कितना है 12 ग्राम ये रहा। आगे देखो दोस्तों, ये बोल रहा है सिंप्लीफिकेशन करने को। ये देखो सबसे पहले हम भाग करें, भाग कहाँ है देखो ये रहा शुरू में। 6 को 6 से भाग दिया तो कितना बन गया 1, 1 को 9 से गुना किया तो कितना बन गया 9, 9 प्लस में 6 माइनस में 9 छिके 54, माइनस में 9 छिके -6 और माइनस प्लस का 54। ठीक है, पहले मैंने डिवाइड किया, डिवाइड के बाद मैंने मल्टीप्लाई किया, फिर ऐड और माइनस तो लिख ही दिए। ठीक है, 54 से वैल्यू 54 कट गई, 6 से 6 कट गया, 9 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ये रहा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसमें देखो सबसे पहले अंदर वाला ब्रैकेट सोल्व होगा। 16 को 4 से भाग दिया तो 4, फिर ये मिड वाला ब्रैकेट सोल्व होगा। 4 गुना 4 कितना आ गया 16, और फिर ये अंदर वाला ब्रैकेट 16 को 4 से भाग दिया तो कितना आ गया 4। ठीक है, इन क्वेश्चंस को दोस्तों रोक के एक बार खुद से सोल्व करते हुए चलना। आप देखो आगे देखो, सबसे पहले सबसे छोटे वाला ब्रैकेट सोल्व करेंगे। देखो ये मैं यहाँ लिखता हूँ, 1 भाग में, फिर मिड ब्रैकेट 1 प्लस में 1 भाग में 1 प्लस 1 भाग में 2। ठीक है, तो देखो ये सबसे पहले भाग होगा, ये भाग हुआ 1 प्लस में 1/2, तो ये टोटल कितना हो गया 2 एकम 2 और 1 3/2 हो गया ये ब्रैकेट में, और फिर इसके भाग में कितना है 1 और ये प्लस में 1। ठीक है, तो इसके भाग में चला जाएगा इसके, तो 1 भाग में 3/2 गया तो 2 ऊपर चला गया, तो 1 प्लस में 2/3 बन गया, तो ये 3 एकम 3 और 1 5/3 बन गया, और फिर ये वाला भाग और ले लो इसके साथ, तो ये इसके साथ जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, खाली 3/5 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये दोस्तों होमवर्क है, आप करके बताना कमेंट में आंसर क्या आएगा इसका। इजी क्वेश्चन है ये भी सिंप्लीफिकेशन का। ठीक है, आगे देखो, इसको अगर देखो यहाँ भाग है, यहाँ गुना है, यहाँ जोड़ है, यहाँ गुना, यहाँ भाग, तो जो भाग में दे रखा है उसको किस में चेंज कर लेंगे हम गुना में। तो देखो 7/11 है और यहाँ भाग है, भाग को गुना में चेंज करेंगे ना तो सिर्फ वैल्यू पलट जाती है, 33 ऊपर चला जाएगा, 21 नीचे आ जाएगा। ठीक है, और गुना वाले को गुना सेम लिख दिया प्लस में 10/36 और गुना में 6/11, और जो भाग है ना उसको गुना में पलटने के लिए सिर्फ वैल्यू पलट देते हैं, ऊपर नीचे चेंज कर देते हैं। तो अब देखो अब काट लो, 6 से कटाइए 6 के ऊपर, 11 से कटाइए 3 पर, 3 से कटाइए 6 पर, तो 10 बटे कितना बन गया ये 36 प्लस में, ये देखो 11 से कटाइए 3 पर, 3 से कटाइए 4 पर, 7 से कटाइए 3 पर, तो 5/12। तो एलसीएम कितना ले लिया 36, तो 3 12 3 36, 3 5 15 प्लस में 10, तो वैल्यू कितनी आ गई 25/36 इसका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर सी हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, ये वैल्यू और कट रही थी 5/18, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं काटी तो भी आट नहीं है। ठीक है, आगे देखो, ये सोल्व करना है तो आपको क्या करना, 12 चौके 48, पहले मल्टीप्लाई किया और फिर इसमें जोड़ दिया 699 में, तो 747 इसका आंसर आ गया। ठीक है, इसके बाद देखो ये पहले सबसे पहले भाग होगा, तो 8 को 4 से भाग दिया तो 2 आ गया, 5 में से 2 गया तो कितना आ गया 3, 3 प्लस में 6 माइनस में 1, ये सोल्व करेंगे हम। 9 में से 1 गया 8, और प्लस में आगे कितना है 7 चौके 28 और 1 29/4, तो 29 प्लस में 32/4, एलसीएम ले लिया इसका, तो ये बन गया 61/4। ठीक है, आगे देखो, अब लास्ट हमारा औसत चैप्टर आ गया है। आज का लास्ट चैप्टर कितना है औसत। ये दोस्तों वीडियो 1 से 2 बार आप देख के जाना, मैं आपको 4 वीडियो इस टाइप से करवाऊँगा, एक भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं जाएगा, ये मेरा वादा है आपसे। देखो पांचों संख्याओं का औसत क्या होगा, तो पांचों संख्याओं को जोड़ दो, 5 + 5 + 0 + 5 + 5, और जितनी संख्या उससे भाग दे दो, तो 20 से 5 को भाग दिया तो वैल्यू कितनी आ गई 4, हमारा क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है,
आगे देखो, 5 विषम संख्याओं का, अगर विषम संख्याओं का औसत पूछेगा तो जितनी संख्या है उतना ही औसत होगा। 5 संख्याएं हैं तो औसत कितना, 5। अगर सम संख्याएं बोला तो औसत 1 बढ़ जाएगा, यहाँ औसत कितना हो जाएगा, 6। सम यानी इवन नंबर और विषम यानी ओड नंबर। ठीक है, इन तीनों का औसत पूछा है तो तीनों का जोड़ कर दो, 30 और 15 45। 45 को किससे, 3 से भाग दे दिया, आंसर कितना आ गया, 15 हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, आगे देखो, 5 सम संख्याओं का औसत। देखो वही बताया था ना, 5 में अगर सम संख्या पूछी है, इवन नंबर पूछा है तो 1 जोड़ के औसत बता दो, 6 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, आगे देखो, 100 और 200 का औसत कितना होगा, तो 100 प्लस में 200 और बटे में कितना, 2, 300 बटे 2 यानी 150 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। 3 संख्याओं का औसत 20 है, पहली 2 संख्याओं का योग, यानी 3 संख्याएं कौन सी हैं, a प्लस बी प्लस सी, इनका औसत कितना दे दिया, 20। तो तीनों का जोड़ कितना हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी का 3 इधर गया 60। तो पहली 2 संख्याओं का जोड़ 40 दे रखा है, ये इनका मान 40 दे रखा है, तो c कितना बच गया, 40 उधर जाके c का मान 20 बच गया, यानी 20 हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, 4 संख्याओं का औसत 15 है, तो उनका योग कितना होगा, ए देखो ऐसे लिख के देख लेना आप पेपर में। ठीक है, इनका औसत चारों का 15 है, तो ये 4 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 60 हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, 5 से 6 क्वेश्चन और रह गए हैं। देखो एक क्वेश्चन में मैंने 3 4 क्वेश्चन जोड़े हैं एक स्लाइड के अंदर, कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवा सकूँ कम टाइम में। ठीक है, और दोस्तों मेरी मेहनत अच्छी लग रही है आपको, क्वेश्चन सारे PYQ क्वेश्चन अगर आपको करवाए हैं और कुछ समझ में आए तो दोस्तों इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर अपने ग्रुप्स में शेयर करना अपने दोस्तों के पास, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और लाइक करके जाना दोस्तों। इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, आने वाली 4 वीडियोस में मैं और अच्छे से कंटेंट आपको दे पाऊँगा। ठीक है, देखो चारों संख्याओं का जोड़ कितना कर दिया, 11 चौके 44, और संख्या कितनी है, 4, भाग देते ही कितना आंसर आ गया, 11। ठीक है, 1 से 20 सभी संख्याओं का औसत कितना होगा, तो देखो 1 से 20 तक लिखना है, 1 2 3 और ये लिखा 20 तक, तो इसका औसत निकालना है ना, तो आपको क्या करना है, फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म बटे में 2, तो 20 और 1 21, 21 बटे में 2 यानी 10.5, ये हमारा आंसर है। ठीक है, पहली से 6 सम संख्याएं यानी इवन नंबर पूछा है, तो औसत कितना हो गया, 7। आसान क्वेश्चन है ये भी। आगे देखो, इन सब का जोड़ करके 4 से भाग देना है, 70 और 30, 100 को 4 से भाग दिया तो 25 आंसर हो गया। ठीक है, ये अग्निवीर के क्वेश्चंस थे। देखो थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन भी लिया है मैंने आपके हिसाब से, तो कैसे सॉल्व करेंगे। 23 संख्याओं का औसत 45 है, 23 संख्याओं का औसत 45 है, तो इनका सम कितना हो गया, इनका मल्टीप्लाई कर दिया। 12 संख्याओं का औसत कितना दे दिया आपको, 40.5। अंतिम 6 संख्याओं का औसत कितना दे दिया, 48.5। ठीक है, और बोल रहा है शेष संख्याओं का औसत कितना होगा, तो इनको जोड़ दो, 12 और 6 18 को, और इन ये जो दिया है इसमें से आपको माइनस कर दो, तो हमें जो 6 संख्याएं बच जाएंगी उनका जोड़ बन जाएगा, और उस जोड़ को 6 से भाग दे देंगे तो हमें औसत मिल जाएगी। तो देखो 23 को हमने जब 45 से मल्टीप्लाई किया तो हमें मिल गया 1035। ठीक है, और इसको देखो, इसको डिवाइड मल्टीप्लाई करना आसान है, 40.5 प्लस में प्लस ही तो करना है, 48.5। देखो यहाँ से दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, 6 कॉमन आ रहा है, 6 कॉमन ले लो, तो 2 बचेगा यहाँ, 40 दूनी 80 और 1 81, और प्लस में 48.5। यहाँ से 6 निकल गया ना, यहाँ से 6 निकला तो 2 बच गया, 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो 81 प्लस में 48.5 करोगे तो आपको मिल जाएगा 129.5, और 129.5 को अगर आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 777। ठीक है, तो देखो 23 संख्याओं का जो सम है वो तो इतना है, और 18 संख्याओं का 777 आ गया, तो बच गई कितनी संख्याएं, बच गई जो अपनी 5 संख्याएं हैं ना, उसका कितना बन जाएगा, हमको माइनस कर देंगे हम, इसको माइनस करेंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा, 258। और ये संख्याएं कितनी है, 5, तो 258 को 5 से भाग दे दो, 25, 5 एकम 5, 5 छः 30, 51.6 इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है,
आगे देखो दोस्तों, ये सभी संख्याओं का औसत 38 दे रखा है। तो देखो ये है 35 प्लस में 39 प्लस 41 प्लस 46 प्लस में 27 प्लस में x, ये 6 संख्याएं दे दी और इन 6 संख्याएं हैं तो 6 से भाग दे दिया और ये वैल्यू किसके बराबर है, 38 के बराबर। तो 38 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करोगे, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये वैल्यू 288 बन गया। और इनका जोड़ कितना बनेगा, 39 और 41 80, 115, 115 तो ये बन गया और 115 में 46 जोड़ दिया और 1 जोड़ दिया 27, तो ये वैल्यू बन गई 188, 188 और प्लस में x। ठीक है, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 40। ठीक है, 10 सम संख्याओं का औसत कितना है, 1 बढ़ा के 11। 8 विषम संख्याओं का मध्य कितना होगा, विषम संख्याएं हैं तो 8 ही होगा। ठीक है, सम संख्याएं तो 1 बढ़ के। 2 से 3 क्वेश्चन रह गए सिर्फ। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 10 है, तो बीच वाली संख्या कौन सी होगी, 1 2 3 4 5, औसत 10 है तो बीच वाली संख्या कितनी होगी, 10 ही होगी। ठीक है ना। सबसे बड़ी पूछता दोस्तों देखो, और प्राकृतिक संख्या बोल देता, यहाँ प्राकृतिक संख्या बोल देता सबसे बीच वाली, तो ये 11 और ये आंसर कितना हो जाता हमारा 12। अभी आंसर कितना है, 10। ठीक है, ये देखो n1 और n2 का औसत, ये n1 प्लस में n2, इसका औसत कितना है 17। तो n1 प्लस n2 कितना हो गया, सम कितना हो गया 34। n2 प्लस में n3, इसका औसत कितना है 44, तो इसका सम कितना हो जाएगा 44 दूनी 88। तो n3 में से n1 घटाना है, तो इस 88 में से 34 घटा दोगे तो वैल्यू कितनी बन गई, 54। आसान क्वेश्चन, डी आंसर। और दोस्तों ये आपका आज का मेरी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। 7 संख्याओं का औसत 10 है, 3 व्यक्ति और समूह में आ जाने से उनका औसत 5 है, तो संयुक्त औसत देखो 7 संख्याओं का 7 व्यक्तियों का औसत 10 है, तो इनका सम कितना हो गया 70। और 3 व्यक्ति जो आए हैं इनका औसत 5 का है, तो इनका सम कितना हो गया 15। तो टोटल देखो सम कितना हो गया 70 और 15 85, सबका जोड़। और सब संख्या कितनी होगी 7 और 3 10, 10 से भाग दे दिया तो 8.5 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो दोस्तों ये 4 चैप्टर्स थे जो मैंने आपको 10-10 15-15 मिनट में कराने की कोशिश की। अगर ये भी आप रिवाइज़ करके अच्छे से जाते हो तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, इन्हीं में से क्वेश्चन आएगा। मैं 1 आवर की वीडियो आपसे वादा किया था, उसके हिसाब से मैं आपके लिए लेके आया। तो मेरे चैनल को ज़रूर अपने दोस्तों में भी शेयर करें। नीचे आपके कमेंट्स करें कि कौन सा टॉपिक, कौन सी लाइन और कौन से टाइम पे आपको क्वेश्चंस नहीं समझ में आया या आपको कुछ न्यू सीखने को मिला है दोस्तों। ठीक है, और अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और मैं उम्मीद करता हूं कि मैं आपको कुछ तो इस वीडियो के माध्यम से सिखा पाया हूँगा। मैं मेरे टेलीग्राम का नीचे लिंक दूंगा दोस्तों। उस टेलीग्राम के अंदर जो ये पीडीएफ है, ये पीडीएफ है, इस पीडीएफ को जो रिटर्न किया है मैंने अभी नोटेशन के साथ, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी वहाँ पे। और ये वीडियो वहाँ पे मिलती रहेंगी, जो आगे वीडियो आती रहेंगी। तो आप मेरे चैनल को भी ज़रूर टेलीग्राम को फॉलो कर लें। आने वाली 4 वीडियो के अंदर मैं ये पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट करा दूँगा। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत।